अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। अभी तक जो काम हमने किया था अपने पिछले सेशंस में, उसमें क्या था कि वैल्यू हमारी पहले से ही फिक्स होती थी और हम वेरिएबल को वैल्यू देते थे और उस पर काम करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम यूजर को बोलेंगे इनपुट करने के लिए, उसके डाटा को हम स्टोर करेंगे और काम करेंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जब यूजर से हम कोई डाटा इनपुट कराएंगे तो एक्चुअली यूजर अपने डाटा को कहाँ पे इनपुट करेगा? कंसोल स्क्रीन पे। तो हमें वहां से वो डाटा रीड करके लाना होगा। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कंसोल स्क्रीन पे आप कुछ भी अगर एंटर करते हैं तो सिस्टम उसको स्ट्रिंग समझता है, यानी उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, उनको आपको देखना है। मान लो अगर आपको नंबर इंटीजर में चाहिए तो आपको ये मेथड यूज करना होगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। आपको ये मेथड यूज करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी डाटा आप कंसोल पे डालते हैं उसे स्ट्रिंग माना जाता है, यानी उसको वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रीड करता है। इंटीजर के केस में आपको 32 लिखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 4 8 32 ये लगाना है। अगर शॉर्ट में आपको डाटा रीड करना है तो शॉर्ट का साइज 2 बाइट का होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 int 16। अगर आपको डाटा लॉन्ग में रीड करना है तो वहां आपका मेथड बनेगा कन्वर्ट डॉट टू इंट 64। 64 क्यों? क्योंकि लॉन्ग का साइज 8 बाइट होता है और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 8 64। तो सबसे पहले चलिए इसका प्रोग्राम बना लें। एक और ऐप हम इसमें ऐड करेंगे। एप्लीकेशन 11 इसको कर देंगे हम सेट। बाकी के जो प्रोग्राम खुले हुए हैं इनको हम कर देते हैं बंद। अब मान लीजिए मुझे एक नंबर स्टोर करना है शॉर्ट में जिसका नाम है x। एक वैल्यू मुझे स्टोर करनी है इंटीजर में जिसकी वैल्यू है y। एक वैल्यू मुझे स्टोर करनी है लॉन्ग में जिसका वेरिएबल है z। अब इन तीनों वैल्यू को हम कैसे स्टोर करें? तो ये मैंने ले लिया मान लीजिए एज, ये मैंने ले लिया सैलरी और ये मैंने ले लिया जैसे कि CTC। अब ये तीनों वैल्यू हमें एंटर करनी है और डिस्प्ले करानी है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे एक मैसेज बनाएंगे जिसमें मैं लिखूंगा एंटर योर एज। अब क्योंकि एज की वैल्यू शॉर्ट है, इसका डाटा टाइप है शॉर्ट, ये शॉर्ट टाइप की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू को एज में स्टोर कैसे करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट डॉट टू इंट 16 और उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। जो भी डाटा कंसोल पे डाला जाएगा उसको रीड करने के लिए हम लिखते हैं रीड लाइन। आपका डाटा आएगा और वो इंटीजर में यानी शॉर्ट में कन्वर्ट होके एज को मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से सैलरी को हम रीड करवाएंगे। अब सैलरी का जो टाइप है वो इंटीजर है, तो यहां पर आपको लिखना होगा कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। उसके बाद यहां पर आपको लिखना होगा कंसोल डॉट रीड लाइन। ये वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। अब आपको CTC रीड करना है। यहां पर आप लिखेंगे एक मैसेज एंटर योर CTC। उसको रीड करेंगे CTC नाम के वेरिएबल में। यहां पर आपको लिखना है कन्वर्ट डॉट टू इंट 64 और वैल्यू को रीड करने के लिए वही सेम तरीका कंसोल डॉट रीड लाइन। अब हम तीनों वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले हमने यहां पर प्रिंट किया एज। एज की वैल्यू मैं प्रिंट करने जा रहा हूं, तो यहां पर मैं बनाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, जीरो इंडेक्स, वेरिएबल का नाम एज, ये हो जाएगा प्रिंट। अब हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए मेरे को कोड लिखना होगा। मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे जाने का तरीका क्या होता है? स्लैश है। मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ लेकिन मैं अलग अलग लाइनों में लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। यहाँ लिखा मैंने सैलरी, एक और ब्लॉक बनाया, यहाँ पर लिखा सैलरी। अब मैंने यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये दूसरा प्रिंट एलन है, ठीक है, दूसरा राइट एलन है और इसके अंदर ये इंडेक्स वैल्यू 0 है, इसलिए। अब हम यहाँ CTC को प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ लिखा हमने CTC
तो ये वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। अब हम कोड को चलाते हैं। उसने हमसे एज पूछा, हमने डाला 21। उसने सैलरी पूछा, हमने डाला 35,000। उसने सीटीसी पूछा, हमने कुछ बड़ा नंबर एंटर कर दिया। आप देखेंगे तीनों वैल्यू हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो चुकी है। इस तरीके से हम इंटीजर, शॉर्ट और लॉन्ग की वैल्यू को रीड कर सकते हैं। अब देखते हैं न्यू टॉपिक। अब इसमें हम फ्लोट और डबल वैल्यू को रीड करना सीखेंगे, यानी कि पॉइंट की वैल्यू कैसे रीड की जाती है। अब पॉइंट की वैल्यू को रीड करने के लिए मैं एक और कोड इसमें ऐड ऑन कर दूं। इस बार मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर मार्क्स, किसी क्लाइंट के मार्क्स या स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं। तो मैंने एक फ्लोट के अंदर वेरिएबल लिया मार्क्स। एक वैल्यू है हमारे पास, मान लीजिए किसी का बजट। एक हमने उस वैल्यू को, क्योंकि बड़ी हो सकती है पॉइंट में वैल्यू, हमने डबल में ले ली बजट। अब इनकी वैल्यू हमें यूजर से लेनी है। हमने मैसेज दिया यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर मार्क्स। अब इसकी वैल्यू को हम मार्क्स में करेंगे स्टोर। तो उसके लिए तरीका होता है कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, और उसके बाद आप लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। आपकी वैल्यू कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से आप बजट की वैल्यू को रीड करेंगे। सबसे पहले हम मैसेज देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर योर बजट। इसकी वैल्यू को रीड करते हैं। ये हमने लिखा बजट की वैल्यू को। अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा मार्क्स। अब हम बजट की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। इट्स फिनिश। कोड को रन करते हैं। हमने मार्क्स एंटर किए 78.55। उसके बाद हमने बजट पेश किया समथिंग लाइक दिस, और पॉइंट में काफी बड़ा नंबर। जब आप एंटर करेंगे दोनों वैल्यू आपके पास होंगे, यू कैन सी दिस। तो हम वैल्यू को रीड कर पा रहे हैं फ्लोट के अंदर भी और डबल के अंदर। अब हम देखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू कैसे रीड की जाती है। एक और कोड हम इसमें ऐड करेंगे एप्लीकेशन का। इसके अंदर हम अ, सबसे पहले किसी का नाम स्टोर करना सीखते हैं। उसके लिए मैं वेरिएबल बनाऊंगा नेम। अब हम यहाँ लिखेंगे एक मैसेज एंटर योर नेम। अब नाम जब आप डाल देंगे तो वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में होगा, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप सीधा यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। आपको कंप्लीट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही होती है। अब हम उस वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। इट्स कंप्लीट। नाउ रन योर कोड। अभी पुराना कोड रन हो रहा है, हमें उसको सेट करना होगा एप्लीकेशन को, और हमारे केस में एप्लीकेशन है 13 नंबर। राइट क्लिक करेंगे, सेट एज अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट। नाउ रन योर कोड। यहाँ पर हमने नाम डाला हरीश। नीचे देखिएगा नाम आपका जो है प्रिंट हो चुका है। अब हम कोई टेक्स्ट वैल्यू रीड करना सीखेंगे, जैसे किसी का जेंडर हमको रीड करना। एक कोड और ऐड करें। यहाँ हमने कैरेक्टर में एक वेरिएबल लिया जेंडर। इसकी वैल्यू हम रीड करेंगे यूजर से।
अब यूजर या तो एम डालेगा या एफ डालेगा। अब इस चीज के लिए आप क्या करें, यहाँ पे लिखे जेंडर, जो भी वैल्यू रीड होगी वो स्ट्रिंग में होगी, तो आपको लिखना है रीड लाइन। उसके बाद आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना है 0। 0 क्यों कह रहा हूँ इसको समझिए। मान लीजिए यूजर ने एंटर किया मेल, तो जो डाटा यहाँ पर जाएगा मेल, ये पूरा का पूरा console.read लाइन के अंदर चला जाएगा। अब ये ब्रैकेट 0 क्या करेगी, इसके पहले इंडेक्स को उठा लेगी, यानी m की वैल्यू उठाकर जेंडर को दे दी जाएगी। अगर आपने यहाँ इंडेक्स 1 लिखा होता तो ये a की वैल्यू उठाकर जेंडर को दे देता। अभी हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। नाउ रन योर कोड। एप्लीकेशन को सेट कर दिया है, अब रन करें। अगर आप एक सिंगल लेटर डालेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपको रीड करके दे देगा। समथिंग लाइक मेल, आ गया मेल। अगर आप पूरा डेटा भी डाल देते हैं, कंप्लीट नाम भी डाल देते हैं, तो भी वो एक सिंगल लेटर ही रीड करेगा। नाउ लाइक दिस। तो ये थे हमारे डाटा टाइप के फॉर्मेट कि आप अलग अलग वैल्यू, अलग अलग टाइप की वैल्यू को यूजर से किस तरीके से रीड करा सकते हैं। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट हो।